नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। मैं आपका योग ट्रेनर दीपक कुमार आपके डे 2 योग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आप आपका स्पोर्ट्स समाहिता स्किल ओपन कॉलेज की ओर की तरफ ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद। आप आज अपने प्राणायाम करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम करने से पहले आप ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। ध्यान मुद्रा में बैठने के तरीके हैं, आप चाहे पदासन में बैठ जाएं, चाहे सुखासन में बैठ जाएं। जब आपका पदासन ढंग से लगता है तो आप पदासन में बैठ सकते हैं। जब आपका पदासन सही से नहीं लगता तो आप एक पैर से पदासन लगा सकते हैं। इस तरह एक पैर से पदासन लगा के बैठ जाएंगे। कमर गर्दन को सीधी रखेंगे। इसके बाद आपने ध्यान मुद्रा में लगा के ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे। इसके बाद अपने कपालभाति शुरू करेंगे। इस तरह पेट को अंदर लेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर लेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे। ये कम से कम अपने 2 से 3 मिनट करेंगे। ये 2 से 3 मिनट करने के बाद ये आपके शरीर को स्वस्थ बनाता है, आपके वेट को लॉस करता है और प्राणायाम हमारे शरीर के सभी अंगों को बेस्ट देता है। प्राणायाम से हमारे अंदर के पाचन तंत्र और हमारे ध्यान को एकाग्रता प्रदान करता है, पाचन की क्रिया को सुधारता है। प्राणायाम हमारे शरीर के लिए बहुत ही बढ़िया है, इसलिए प्राणायाम हमको डेली करना चाहिए। प्राणायाम हम पहले ही कपालभाति करेंगे। ये कपालभाति कम से कम 2 से 3 मिनट करेंगे। जो स्टार्ट करते हैं इस तरह। कपालभाति करते समय अपनी आंखों को बंद रखें। रिलैक्स। कपालभाति करने के बाद उसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। कपालभाति हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेस्ट है। कपालभाति से हमारी बहुत सी बीमारियों को दूर करता है। कपालभाति को हमें डेली कम से कम 2 से 3 मिनट करनी चाहिए। जो न्यू लोग कपालभाति करते हैं उनको कपालभाति धीरे धीरे करें, पहले बिल्कुल स्लोली कपालभाति करें, क्योंकि जल्दी आप कपालभाति करोगे तो आपके पेट दर्द, चक्कर आना, बहुत सी बीमारियां आपके उत्पन्न होगी। इसलिए आप कपालभाति करना चाहते हो तो धीरे धीरे चालू करो कपालभाति को। कपालभाति हम किसी भी एज में कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति हमारे पेट की अंदरूनी नाड़ों को मजबूत करता है। कपालभाति हमारे फेफड़ों को मजबूत करता है, फेफड़ों को अच्छी श्वसन प्रदान करता है। कपालभाति हमें डेली ही जरूर करनी चाहिए।
इसके बाद हम अलोम विलोम करेंगे। अलोम विलोम करने से करेंगे अलोम विलोम हम पहले राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। ये हमारा एक ही काउंट होगा। जैसे हम लेफ्ट से सांस लिया, उसको थोड़ी देर होल्ड करेंगे अंदर, होल्ड करने के बाद राइट लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेके फिर फिर से होल्ड करेंगे, फिर राइट से छोड़ेंगे। हमें सर्दियों में ये सांस अंदर लेते हैं तो राइट से लेंगे, गर्मियों में सांस लेंगे ना हम अंदर से तो लेफ्ट से चालू करेंगे पहले। अब आज सर्दियां हैं तो हम राइट से चालू करेंगे इस तरह। सांस को अंदर होल्ड करेंगे, जितनी देर आप कर सकते हो उतनी देर सांस को अंदर होल्ड करोगे। दूसरे हाथ से ज्ञान मुद्रा लगा के रखेंगे। फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे इस तरह। आराम आराम से नाक से सांस लेंगे, दूसरी तरफ से आराम आराम से छोड़ेंगे। जिस तरह आराम आराम से आपने सांस अंदर ली है उसी तरह सांस को बाहर छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट से रहेंगे, अंदर होल्ड करेंगे, फिर राइट से छोड़ेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। ये करते समय हमारी कमर और गर्दन सीधी रहनी चाहिए बिल्कुल। पद वज्रासन में आप वज्रासन में बैठ सकते हो, पद्मासन में बैठ सकते हो, सुखासन में, जिस तरह आप कंफर्टेबल हो ना उस तरह आप बैठ सकते हो। जब आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर के ऊपर भी बैठ के ये कपाल भाती अनुलोम विलोम कर सकते हो। अब इसे कम से कम 2 से 3 मिनट करें। ये आपके 1 मिनट में कम से कम हम 6 से 7 बार कर सकते हो। आप जितने अंदर सांस को होल्ड कर सकते हो उतने देर सांस को अंदर होल्ड करेंगे। ये आपके श्वसन क्रिया को साफ करता है।
रिलैक्स। आप कम से कम अनुलोम विलोम को 2 से 3 मिनट करें। डेली आपको अनुलोम विलोम 2 से 3 मिनट करना चाहिए। ये आपके श्वसन क्रिया को, आपके फेफड़ों को, आपको शुद्ध हवा आपके शरीर में जाती है, आपको बढ़िया आपके श्वसन क्रिया को भी साफ करता है। आप अनुलोम विलोम सुबह जल्दी उठ के जरूर करें। अगर आप न्यू हो तो आप अनुलोम विलोम को धीरे धीरे करें, क्योंकि आप अनुलोम विलोम करोगे तो आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी। इसलिए आप अनुलोम विलोम को धीरे धीरे करें। जितना आप कर सकते हो उतना अनुलोम विलोम को करें डेली। इसके बाद अपने भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी करते समय अपने दोनों अंगूठों को कान के अंदर लगा लेंगे, दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रख लेंगे और गले से अच्छे से आवाज निकालेंगे। गले से निकालेंगे दोनों, पहले सांस को अंदर भरेंगे, फिर गले से अच्छे से आवाज निकालेंगे। जैसे मधुमक्खी आवाज निकालती है ना, वैसे सांस निकालेंगे गले से। गले में कंपन होना चाहिए अपने, जैसे ऊँ की आवाज निकालते हैं गले में, तो हमारे गले में कंपन होगा। सांस अंदर भरेंगे, फिर अच्छे से आवाज निकालेंगे गले से। ये अपने डेली 2 से 3 मिनट जरूर करेंगे। ये आपके गले की आवाज साफ करता है। या अगर आप हकलाते हो तो ये आपके हकलाने को खत्म करती है, आप सही बोल पाओगे, आपकी आवाज को सुरीली बनाता है ये। रिलैक्स। यहां से अपने ओम का उच्चारण करेंगे। इससे पहले आप भ्रामरी करते हो तो आप अपने गर्दन को सीधे रखेंगे, कमर और गर्दन को दोनों को सीधा रखेंगे। गले से आवाज अच्छे से निकालते हुए अपने हूं की आवाज निकाल, जैसे भमरा आवाज निकालता है ना, उस तरह अपने कमर से यानी गले से अच्छे से आवाज निकालेंगे। तो इसके बाद अपने करते हैं और ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण करने से पहले अपने दोनों को ज्ञान मुद्रा में हाथों को ऐसे रख लेंगे। कभी आप ज्ञान मुद्रा में हाथ तो ऐसे नहीं रखेंगे नीचे की ओर, नहीं ऊपर की ओर उठा के रखेंगे ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथों को। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, गले से अच्छे से ओम का उच्चारण करेंगे। ओ गहरी अंदर सांस भरेंगे। ओ
ओ रिलैक्स। यहाँ से अपने दोनों हाथों को रफ करेंगे इस तरह। धीरे धीरे दोनों हाथों को आंखों पे लगाएंगे, आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे इस तरह। आप प्राणायाम करते हो तो प्राणायाम करने से पहले आप खाना नहीं खाएंगे, खाली पेट या खाली पेट ही प्राणायाम करेंगे। खाना खा लेते हो तो प्राणायाम आप 2 से 3 घंटे बाद ही करें। 2 से 3 घंटे प्राणायाम करें, क्योंकि आप खाना खा के प्राणायाम करते हो तो आपको उल्टी आ सकती है, आपको चक्कर आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। अगर आप इस प्राणायाम को, अगर आप गर्भवती औरत हो तो इस प्राणायाम को ना करें, या अगर आपका बीपी हाई रहता है तो इस प्राणायाम को ना करें, क्योंकि आप प्राणायाम करोगे तो आपका बीपी हाई होगा और ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए आप इस प्राणायाम को ना करें। धन्यवाद। आप इस चैनल को सपोर्ट बनाए रखें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। धन्यवाद।